नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी अकेडमी पे। दोस्तों, जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सीडीपीओ की वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है आप देख रहे हैं, ये आपका 26/7/2023 से है और 20 जून से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों, टोटल सीट की बात करते हैं, टोटल 64 सीट है, 64 सीट है। तो ये झारखंड वालों के लिए सुनहरा अवसर तो है ही, बिहार वालों के लिए भी सुनहरा अवसर है। बिहार वाले छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे ये आपका टोटल देखिए 64 सीट है, 64 सीट है। आपने देखा है अभी जस्ट सीडीपीओ का जो है मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है, इंटरव्यू की उसकी तैयारी चल रही है। तो बिहार में भी सीडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर जो है ये झारखंड सीडीपीओ जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप पुराने मेंस के खिलाड़ी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, खास तौर पर जिनका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है ना। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीडीपीओ में जो झारखंड लोक सेवा आयोग में सिलेबस दिया गया है, उसमें अगर हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो 4 ऑप्शनल दिया गया है। एलएसडब्ल्यू, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस। ज्यादातर अभ्यर्थी इसमें 2 सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, या तो एलएसडब्ल्यू या तो होम साइंस। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर इसके अलावा आप सोशियोलॉजी ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट ऑप्शनल है और बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत कम ही लोग जो है ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, टाइम टेकन भी है और हिंदी मीडियम में कंटेंट भी बहुत कम है। सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी की बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट का जो वैकल्पिक विषय इसमें रहता है, फर्स्ट में एलएसडब्ल्यू और दूसरा में होम साइंस। तो होम साइंस की अगर बात करते हैं तो भले ही होम साइंस जो है उसका सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन अगर एलएसडब्ल्यू की बात करते हैं और होम साइंस की बात करते हैं तो दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। और मेरा तो यह मानना है कि एलएसडब्ल्यू का ही सिलेबस छोटा है होम साइंस की अपेक्षा। लेकिन कई अभ्यर्थी ने हमें फोन किया कि सर होम साइंस को ऑप्शनल लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप कोई भी ऑप्शनल का अगर चुनाव करते हैं तो चुनाव करने से पहले आप उनकी पूरी तैयारी के बारे में सोच लीजिए कि क्या आपके पास उस वैकल्पिक विषय से जुड़े हुए मटेरियल हैं, क्या मार्केट में सोर्स है। तो होम साइंस के संदर्भ में बिल्कुल नहीं, हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं। आप एक बुक भी ढूंढते रह जाएंगे तो आपको होम साइंस की बुक नहीं मिलेगी सीडीपीओ के रिगार्डिंग। अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढते रह जाएंगे तो नहीं मिलेगी। हमने जब 2019 में सीडीपीओ की वैकेंसी आई थी बिहार लोक सेवा आयोग के तहत, तो हमने बैच भी प्रारंभ किया था और उसमें क्लासेस भी ली थी होम साइंस की। ठीक है, लेकिन अब तो बिहार पब्लिक में जो है क्या किया गया, ऑप्शनल समाप्त कर दिया गया है। लेकिन सीडीपीओ की वैकेंसी बिहार में जब आएगी तो उस समय देखा जाएगा कि क्या ऑप्शनल का मौका दिया जाएगा या फिर ऐसे के रूप में लिया जाएगा। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑप्शनल दिया गया है। 4 ऑप्शनल मैं बार बार कह रहा हूं, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, साइकोलॉजी और आपका सोशियोलॉजी। तो मेरा मानना है कि आप एलएसडब्ल्यू को अपना वैकल्पिक विषय बनाएं और एलएसडब्ल्यू में जहां तक मदद की बात होगी, हेल्प की बात होगी, मैं खुद एलएसडब्ल्यू का बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं। कई सारे क्लास भी हमारे यूट्यूब पे हैं, हमारे सारे नोट्स अपडेटेड है। आप हमारे नोट्स भी डेमो के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्लासेस भी देख सकते हैं, सारा क्लासेस A to Z। क्योंकि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एलएसडब्ल्यू का सिलेबस है सेम टू सेम, एकदम डिट्टो 100% झारखंड सीडीपीओ का भी एकदम वही सिलेबस है ना। तो आप हमारे वीडियो को डेमो क्लास के रूप में ले सकते हैं। 100% मटेरियल देंगे और एकदम ये आपका 2022 तक अपडेटेड मटेरियल देंगे, करंट से रिलेटेड मटेरियल देंगे। तो अगर आप एलएसडब्ल्यू की तैयारी करना चाहते हैं झारखंड सीडीपीओ के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहेगा, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से आप सभी फॉर्म भी भर लीजिएगा। और पीटी की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप ऑप्शनल की भी तैयारी स्टार्टिंग में ही करते जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कभी भी होम साइंस को वैकल्पिक विषय नहीं बनाइएगा मेरे अनुसार, क्योंकि आप सोर्स ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा, परेशान हो जाइएगा और अंततः आप क्या करेंगे तो टूटी फूटी तैयारी करेंगे। जबकि एलएसडब्ल्यू के मैक्सिमम सोर्स है, जहां भी जाएंगे वहां आपको किताबें मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से अपडेटेड अगर खोजेंगे तो मार्केट में अभी कोई बुक अपडेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा नोट्स पूरी तरह से अपडेटेड है, ठीक है। तो आप एलएसडब्ल्यू के क्लास के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सीडीपीओ की वैकेंसी खास तौर पर बढ़ते हैं, है ना। लेकिन एक गलती होता है कि उन लोग का ग्रेजुएशन में होम साइंस रहता है तो सोचते हैं कि होम साइंस ले ले। तो अगर आपका होम साइंस पढ़ा हुआ है, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो ही होम साइंस लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। एलएसडब्ल्यू आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, ठीक है। बाकी सिलेबस की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एलएसडब्ल्यू में क्या क्या पढ़ना है, कितने एक्ट होते हैं, कितने सेक्शन में होते हैं, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक जानकारी देंगे आपको। बाकी आप समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा, अच्छी खासी सीट है। इतना सीट तो बिहार में भी नहीं आया था, बिहार में भी 51 या 52 सीटें आई थी सीडीपीओ में। तो एक खासा अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास, तो सभी लोग इस फॉर्म में भरेंगे, चाहे बिहार के हो, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे कोई भी स्टेट के हो। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बीपीएससी जेपीएससी के सिलेबस में भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि झारखंड का इतिहास भी कहीं न कहीं बिहार के इतिहास से जुड़े हुए हैं। जैसे हम बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार के कुछ विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, तो झारखंड में भी लगा बिहार के जो भी पुराने विद्रोह है, कोल विद्रोह है, तमार विद्रोह है, चेरो विद्रोह है, वो सब आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो कुछ 50 से 60% आपका पैटर्न जो है बिहार पर ही आधारित होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे, जो झारखंड का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, तो आपके लिए ये झारखंड सीडीपीओ भी एक अच्छा सुनहरा अवसर लेकर के आया है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी फॉर्म भरिएगा और कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा। गुड बाय, जय हिंद।